नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी बीजेपी अब मिशन 2023 और 2024 को लेकर अलर्ट मोड पर है। बड़ी बहस की मुख्य वजह यह है कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, क्योंकि आज भोपाल में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर सबकी नजरें रही। बैठक में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान भी तैयार किया। इसके सियासी सबूत स्वयं बीजेपी प्रदेश प्रमुख ने दिए। साथ ही इस बैठक में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कार्य समिति के सदस्य शामिल हुए। वहीं पॉलिटिकल पंडितों की माने तो केंद्र की मोदी सरकार के सुशासन के 9 साल पूरे होने पर स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही बीजेपी की ओर से 20 से 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, यानी कि बीजेपी के दिग्गज घर घर जाकर जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। 100 बात की एक बात यह भी है कि बीजेपी अब जनता की नब्ज टटोलने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रोड मैप पर भी बीजेपी मेहनत कर रही है। बीजेपी के दिग्गज पीएम मोदी को पार्टी का प्रमुख चेहरा मान रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज ने रिकॉर्ड जीत का दावा किया। साथ ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने नसीहत देते हुए कहा कि कार्यकर्ता की पार्टी के अंदर सुनी जाए। इधर विपक्ष का क्या कहना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ मध्य प्रदेश है। हम धूमधाम से जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे, जीत का नया रिकॉर्ड। उनके पास क्या है? हमारे पास तो नरेंद्र मोदी है। अपनी सरकार आई, हमने तय किया कि डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और 1 साल के अंदर सारे डाकू समाप्त कर दिए। आज तक पल पे नहीं है, नहीं तो 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। सिमी वाले जेल में और भागने की जरूरत अगर की तो भोपाल के 4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं निकल पाए थे और एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। नक्सलवादी सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट ले गए कांग्रेस के राज्य में। बालाघाट के हमारे साथी बैठे, गर्दन काट के ले गए। इसी साल 8 नक्सलवादी हमने मारे, 8 करोड़ों रुपए के इनामी नक्सलवादी। राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये बीजेपी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस बार मोदी सरकार के 9 साल सफलतापूर्वक पूर्ण हो रहे हैं और विधानसभा निर्वाचन भी सन्निकट है, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर राज्य तक सब लगे हुए हैं काम में। तो चुनाव की दृष्टि से भी जो आवश्यक चर्चा होगी वो इस बैठक में की जाए। माननीय मोदी जी के सफलतम 9 साल बेमिसाल उनके नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 30 मई से 30 जून के संगठनात्मक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए हैं, ताकि जनता के बीच में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने विकास कार्य हुए, जो परिवर्तन हुआ, जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नीचे तक लोगों की प्रगति को सुनिश्चित किया है, उन बातों को जनता तक पहुंचाए हैं। महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और उसकी ताकत यही होती है। उनकी किसी घोषणा का कोई अर्थ है ही नहीं। उन्हें तो खाली घोषणाएं करनी, क्रियान्वयन तो कुछ करना ही नहीं। तो आपने लगभग सभी नेताओं को सुना और ये जानने की कोशिश भी हमने की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी साल 2023 में जो एक बार फिर से जीत का दावा कर रही है, उसके बड़े आधार क्या हैं। अब चर्चा को शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अनुराधा सिंह और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जेपी साहब, अब आपकी पार्टी तो कह रही है कि कमल पटेल जी को तो मैं सुन रहा था, वो तो कह रहे थे फिर से 200 सीटें, माफ कीजिए, मतलब 200 सीटों का रिकॉर्ड आप लोग बनाने जा रहे हैं। हालांकि 2018 में भी 200 पार का नारा दिया गया था सर, लेकिन 2018 में जो परफॉर्मेंस था
वो 2003 से लेकर अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस आप लोगों का था 2018 में। हालांकि अब आपकी सरकार चल रही है, तो क्या माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी भी अब आड़े नहीं आएगी? 2018 का परफॉर्मेंस भी अब आप लोगों को शायद उतना दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी कौन सी ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी 2023 में जनता के बीच में लेकर जा रही है? जी नहीं, देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक ही ताकत है, वो है जनता का विश्वास, जनता के साथ, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। और दूसरा, केडर बेस्ड पार्टी होने के नाते कार्यकर्ताओं का निरंतर जनता के संपर्क में रहना, हमारी केंद्र की योजनाएं हो, हमारे शहर की योजना हो, चाहे हमारे प्रदेश की योजनाएं, सारी जितनी भी लाभकारी योजना है वो उस जनता के लिए जो हमने सब कर रखा है वो जनता के बीच में हम लेके जाएंगे। दूसरा, हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो नेता है, वो सदैव जनता के बीच में रहता है, इसलिए हमें चुनाव में अलग से जनता के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा। परंतु हम अपने विकास कार्यों को वहां तक पहुंचा सकें और उनको बता सकें कि हम कैसा काम कर रहे हैं और उससे जनता को कितना और कैसे लाभ मिल रहा है, केवल ये बताने के लिए हमारे ये अभियान रहते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा, जो आपने बात कही 2018 की, तो 2018 में भी हम वोट प्रतिशत में ज्यादा थे, उस सीटों को लेकर जरूर हमें कमी आ गई जिससे हम सरकार में नहीं रह पाए। उसके बाद आपने देखा होगा जिस प्रकार से इन्होंने झूठे वादे किए थे, चाहे वो किसान का मामला हो, युवाओं का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो या सशक्तिकरण का मामला हो, केवल 15 महीने में जब ये बैठे और वल्लभ भवन से बैठ के कारपोरेटर कल्चर के तहत इन्होंने सरकार चलाने का प्रयास किया, तो इनके ही विधायक, इनके ही मंत्री और मुख्यमंत्री से दुखी हो गए। बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी जब इनके नेताओं ने उनकी नहीं सुनी, तो वो सारे के सारे विधायक वहां से रुष्ट होकर, नाराज होकर, क्योंकि उनको जनता के बीच में जाके काम करना था, जब काम नहीं हो रहे थे तो उन्होंने आखिरकार बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। ठीक है। जिस तरीके से सरकार बनी, उस समय आपने देखा होगा कि कोरोना का कहर पूरे देश में, पूरे विश्व में छाया हुआ था, और आपने देखा होगा कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन कमलनाथ जी, वो आईफा अवार्ड में जीते थे। परंतु हमारे शिवराज जी ने जिस समय शपथ ली और तुरंत बाद कोरोना की हमने मीटिंगें करी और उसको पूरा नियंत्रण करने का प्रयास किया, चाहे कार्यकर्ता के माध्यम से और चाहे जनता के माध्यम से, और जो उस समय हमारी पत्रकारों की टीम थी उनसे भी हमको सहयोग मिला, सारे बुद्धिजीवियों से सहयोग मिला, और उसका परिणाम है कि हम इतनी बड़ी भयावह बीमारी से बाहर आ गए। उसके बाद हमने निरंतर जो है लाभकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो, यानी हमने कारपोरेटर कल्चर को कमलनाथ के ध्वस्त कर दिया और हम वही एक किसान की तरह, एक गरीब व्यक्ति के विकास के लिए वापस हम जनसेवा में लग गए। मुझे लगता है कि हमारा जो 2023 का लक्ष्य है वो वही लक्ष्य था, सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। उसके लिए आपको आज जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेंगे, और ऐतिहासिक परिणाम ये है कि इस बार जो विजयश्री हमको मिलेगी वो सर्वाधिक सीटों से मिलेगी, ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। जेपी जी बताया अपनी पार्टी के बारे में, और साथ ही साथ चलिए अब हम अनुराधा जी से समझने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, मैं आपसे समझना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है 2023 में। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब आप लोग 116 सीटें लाएंगे, लेकिन कमलनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए, उनकी घोषणाएं कह लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि नवंबर का माह बीतेगा और कांग्रेस के अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि 200 यूनिट का बिजली बिल आएगा तो उसे हाफ कर देंगे, 100 यूनिट का बिजली बिल आएगा तो माफ कर देंगे, 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए सिलेंडर के लिए देंगे। यानी कि अब बिल्कुल क्या बराबरी का मुकाबला आप लोग मान रहे हैं या पहले से ही पूरा बराबरी का मुकाबला था? अनुराधा जी। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों, विवेक जी आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन मध्य प्रदेश की जनता को जग जाए,
आज मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है भाजपा के कुशासन से। चुनावी साल है तो भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं पर घोषणाएं, घोषणाओं पर घोषणाएं करेगी। 18 सालों में शिवराज सिंह जी की सरकार ने अनेकों घोषणाएं करी। मैं पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, उनका धरातल पर कितना क्रियान्वयन हुआ? बताएं मध्य प्रदेश की जनता को। आज मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है। श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ 21 जी आवाज बंद हो गई शायद, अनुराधा जी की आवाज नहीं आती। चलिए हम जेपी जी के पास लौटते हैं। अनुराधा मैं जी आपसे ये का, कह रही हूँ बोलिए अनुराधा जी, बोलिए अनुराधा जी। सम टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई बात मैं नहीं, आपसे ये कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का कुशासन नहीं आ गई, उनकी आवाज आ गई, जनता को जग जाहिर आ रही है। जी बोलिए। मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है आज भाजपा के कुशासन से। चुनावी साल है तो भाजपा घोषणाओं पर घोषणाएं, घोषणाओं पर घोषणाएं करेगी। 18 सालों में शिवराज सिंह जी की सरकार ने अनेकों घोषणाएं करी। उनका जमीन पर कितना क्रियान्वयन हुआ बताएं आज मध्य प्रदेश की जनता को। मैं आपसे कहती हूँ आज मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है। श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ 21 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, 3 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश आज कर्जदार है भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक विफलताओं के कारण। भाजपा की सरकार सालाना 20,000 करोड़ रुपए ब्याज पर ही खर्च करती है जी, और प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश का 51,118 रुपए का कर्जदार है। ये भारतीय जनता पार्टी का अच्छा अनुराधा जी, अनुराधा जी विफलता है। सर मैं आपकी लेट मी कंप्लीट, मैं आई डिड नॉट इंटरफियर। ओके सर बिकॉज ऑडियो और वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम। अच्छा बोलिए। नहीं मैं आपसे एक छोटा सा सवाल था मेरा। कंप्लीट, मैं आपके हर इशू का, हर पॉइंट का मैं एड्रेस करूंगा। जी चलिए ठीक है, रखिए बात अपनी। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ सर, आज आप देखिए महंगाई चरम पर है। आज महिलाओं को घर चलाना दूभर हो गया है इस महंगाई में। जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा, मात्र 500 रुपए में। अब आप मुझे बताइए इससे क्या होगा? 500 रुपए में जब आप गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे तो 7,000 रुपए आपकी बचत होगी और हर महिला को 1,500 रुपए महीने मिलेंगे। तो आप सालाना देखिए 18,000 रुपए आय होगी। नहीं मैं ये चाहूंगा ये चीज आप क्लियर कीजिए। ये आप 7,000 अनुराधा जी, अनुराधा जी, टोटल 25,000 रुपए। अनुराधा जी ये चीज क्लियर कर दीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो आप लोग 500 रुपए देंगे गैस सिलेंडर के लिए कि 500 रुपए में वो सिलेंडर मिलेगा? ये दोनों चीज थोड़ी अलग अलग है, क्योंकि राजस्थान में जो महंगाई राहत कैंप है वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर का है। तो थोड़ा ये चीज अगर आप क्लियर कर दें। मैं आऊंगा जेपी जी आपके पास आऊंगा। जी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कांग्रेस जो कहती है वो कांग्रेस ने सदैव किया। आप देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को के नेतृत्व में कांग्रेस की जी चलिए ठीक है। अनुराधा जी जी मैं सर आपसे ये कह रही हूँ मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ही कांग्रेस को जनादेश दिया था। और आप कांग्रेस जो हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाती है और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से राहत मिले, कांग्रेस ने हमेशा इस ओर कार्य किया है। कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। मैं आपसे कहती हूँ कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जेपी जी अगर कांग्रेस जो कहती है वो करती है और जनता भी अगर इसी बिना पे कांग्रेस को चुनने का अगर मन बना ले तो बीजेपी के पास क्या काट है? सत्तारूढ़ दल अब 2000 के बाद का जो पूरा दशक है वो तो मध्य प्रदेश बिल्कुल भगवामय है, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, राज्यसभा के लिए हो या विधानसभा के लिए। जिला पंचायत से लेके जनपद पंचायत से लेके नगर निगम से लेके
ऐसी कोई तालुका पंचायत नहीं है जहां बीजेपी का दबदबा ना हो। यानी कि 2000 के बाद के 23 साल भी काउंट कर लिए जाएं तो कांग्रेस के खाते में महज 4.5 साल जाते हैं, और उसके बाद का पूरा दौर बीजेपी का। इतनी मजबूती अब 2023 में आप लोग हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बीजेपी के आड़े आएगी? देखिए विवेक जी, अनुराधा जी ने जिस प्रकार से बात करी वो बहुत अच्छा भाषण हो सकता है, पर जमीन पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो एक बार चढ़ गई, उन्होंने झूठे वादे किए झूठे इरादों के हिसाब से, तो वो विफल हो गए और 15 महीने में इनकी सरकार इनकी करतूतों के कारण गिर गई। परंतु जनता ने इन पे एक बार विश्वास किया था, अब वो बार बार विश्वास नहीं करते। दूसरा, ये जो घोषणाओं पे घोषणा करे जा रहे हैं वो इनको मालूम है हमारी सरकार तो आना नहीं है। अच्छा। इसलिए हमको वो जो घोषणा है, जो वादे हैं, वो पूरे तो करना नहीं है। हाँ। तो हम जनता को गुमराह करने का काम करें। वो गुमराह करने का ये सोच जरूर रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है। उन्होंने इनको देख लिया 15 महीने में कि इन्होंने कहा किया और कारा किया, कथनी और करनी में कितना फर्क था। उसके बाद आप देखिए जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो नगर पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम परिषद के चुनाव हो, नगर पालिका निगम के चुनाव हो, सारी की सारे मध्य प्रदेश में इनका सूखा साफ हो गया। राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो जो जीता वो सिकंदर, इसका मतलब जो जनता के मन में बैठा है राजा बन के, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो जनता चुनती है और इनको घर बिठाने का काम करती है। इन्होंने उसके लिए आत्मचिंतन कभी नहीं किया। अब ये चुनाव आ गए तो घोषणाएं चालू हो गई। जैसे अनुराधा जी ने बोला ये चुनावी वर्ष है इसलिए घोषणाएं कर रहे हैं। अरे भाई, आपको 15 महीने कमलनाथ जी को दिए थे जनता ने, उस 15 महीने में इन्होंने अपनी घोषणाओं को पूरा क्यों नहीं किया? और उसके बाद 15 महीने के बाद जब इनकी सरकार जब गिर गई तो उसके बाद कमलनाथ जी अभी नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें बनना है, मुख्यमंत्री भी उन्हें बनना है, सारा चीज उन्हें बनना है। उनके लिए जो परिवारवाद की परंपरा है वो उसमें दिखती है। कई जिलों में आज तक ये अपने जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस दौर से वो गुजर रही है उसको आत्मचिंतन की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। वो जो घोषणा करती है उसको पूरा करने का काम करती है। आप मुख्यमंत्री, लेकिन जेपी साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने, ठीक है, अनुराधा जी की बात का खंडन किया, मैं उसी पे आ रहा हूं। क्यों ऐसा लगता है? ये थोड़ा सा एक रिसर्च भी हो जाएगी ना कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हावी हो रही है? नहीं, ये सवाल तो हम नगर निगम देखिए, नगर निगम के चुनाव अभी साल भर पहले गए। आपने उसमें देखा होगा, अगर इंटरकनेक्टेंसी होती तो उसमें आपको नजर आती। नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारे नगर निगम रेयर गई थी। आपको भूलना नहीं चाहिए, खरगोन और उज्जैन, सबको पता है खरगोन और उज्जैन में कितना रेयर गया था सर। पार्षद के जो बिल्कुल, हमने तो एक सीट का उसमें वर्णन किया था। बिल्कुल, आज भी आप देखेंगे तो 80 से 90% जगह पर भारतीय जनता पार्टी, आपने 85% जीत का दावा किया था, कांग्रेस ने 77% किया था। जनता समझ ही नहीं पा रही थी किसके के ऊपर है। हाँ, हम 85% के ऊपर है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी फ्लैशबैक में ही ले जा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। आपको लगता है दावा करते हैं, हम जो घोषणा करते हैं। दूसरा, इन्होंने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में किया था। चलिए, ठीक है। अनुराधा जी, बीजेपी को ये लगता है कि ये जो जनहित की योजनाएं हैं, ठीक है सर, ठीक है, मैं आपकी ही बात को आगे, गड्ढे सड़क में थे, नक्सलवाद पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में ऐसा था कि हमारी माता बहनें निकल, चलिए अब वो समय बीत गया, वो समय बीत गया। 4 पंचवर्षीय पहले क्यों हम लोग जाएं? 4 पंचवर्षीय पहले नहीं जाना चाहिए। बहुत अनुराधा जी का जवाब दे रहा था। 2 दशक पुरानी बात है। 18 साल में तो हमने मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश उन्नति के रास्ते पर है। अनुराधा जी, इतना उन्नत मध्य प्रदेश है, फिर क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को कि जनता बीमारू प्रदेश से हमने उन्नत प्रदेश बना दिया, और ये कह रही कि 18 साल में आपने ये लीजिए एक और परिभाषा दे दी है। अनुराधा जी, आप जवाब दे सकती हैं जी।
मैं सर प्रश्न पूछ रही हूँ, पुनः प्रश्न पूछ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से। हाँ। आपने अनेकों घोषणाएं करी, अनगिनत घोषणाएं करी, घोषणाओं पे घोषणाएं। चुनावी साल है तो भाजपा नित नई घोषणाएं करेगी। आप धरातल पर उनकी क्या स्थिति है ये तो अवगत कराएं मध्य प्रदेश की जनता को। क्या लेखा जोखा है? आप बात करते हैं, चलिए मैं बात करती हूँ, मैं फैक्ट वाइज बात करूंगी। आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जी मुझे लगता है शायद आवाज उनकी बार बार बंद हो रही है, अनुराधा जी की शायद कनेक्टिविटी लूज है उनके यहाँ से। चलिए, एम आई ऑडिबल सर? जी बोलिए बोलिए अनुराधा जी, बोलिए, आप अपनी पूरी बात रखिए। जी मैं सर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता को बताएं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार 18 सालों में उन्होंने अनेकों घोषणाएं करी, उनका जमीनी क्रियान्वयन क्या हुआ है। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप फैक्ट वाइज बात करूंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में 6 इन्वेस्टर समिट हुए। कितना इन्वेस्टमेंट आया मध्य प्रदेश में बताएं? मैं आंकड़ों के साथ बात कर रही हूँ। 0.3% शिवराज सिंह जी की सरकार मात्र इन्वेस्टमेंट ला पाई। चलिए ठीक है, जी 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 ठीक है। विषय बहुत बढ़ता चला जा रहा है। चलिए मैं जेपी मूलचंदानी साहब, अनुराधा सिंह जी, आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। समय समाप्त हो चुका है, शुक्रिया। चर्चा केवल और केवल यही थी कि देखिए चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति अपनी अपनी है, नेता अपने अपने हैं, तैयारी अपनी अपनी है, लेकिन जनता किसकी है, या बीजेपी की है या कांग्रेस की, समय लगेगा, लेकिन समीकरण अभी से बनना शुरू हो गए। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।